यहाँ से इंट्रोडक्शन देखेंगे, एक एक टर्म को समझेंगे कि क्या टर्म है, उसका एप्लीकेशन देखेंगे, उसमें वैल्यूज पुट करना सीखेंगे, और फिर यही इक्वेशन हमारी ग्रेविटेशन तक साथ देंगी। तो इक्वेशंस क्या हैं? ये हमारे 3 लॉज ऑफ मोशन होते हैं। देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सबको पता है कि 3 अलग अलग लॉज होते हैं। उन्हीं के बेसिस पे एक अलग साइंटिस्ट थे जिनको बोलते हैं गैलीलियो, उन्होंने दी थी इक्वेशंस, तो इनको बोलते हैं गैलीलियोज इक्वेशंस ऑफ मोशन। आपको डिस्प्ले पे दिख रही है कौन सी? एक तो फाइनल वेलोसिटी v के लिए होती है, बस इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ इसका। दूसरी होती है डिस्प्लेसमेंट s के लिए, और तीसरी होती है यस सर। वेलोसिटी और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को जोड़ने के लिए टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये 3 इक्वेशंस हमारे पास होंगी, इनको अलग अलग तरीके से देखेंगे। यहाँ पे एक बार क्वांटिटीज देख लेते हैं कि क्या क्या यूज होती है, फिर बढ़ जाएंगे और एप्लीकेशन देखेंगे मोस्टली इनका। तो मोटा मोटे पहले एक बार देख लेते हैं कि दे आर टॉकिंग अबाउट लीनियर मोशन, सॉरी दे आर टॉकिंग अबाउट मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो सीधी रेखा के अलोंग अगर मोशन हो रहा है तो उसी के लिए ये सारी एप्लीकेबल है। और अगर इसमें कर्व्ड पाथ पे होगा तो फिर वो सर्कुलर में देखेंगे, उसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स आ जाते हैं, उनको कैसे कंडेंस डाउन करते हैं इस फॉर्म में और फिर इनको यूज करते हैं। ठीक है, बाय द टाइम अभी के लिए देख लो कि हम स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन हो रहा है और उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो आपको एक फिगर दिख रहा होगा, हाँ, एक फिगर दिख रहा होगा ये। यहाँ पे देखो एक बॉल आपको नजर आ रही है, ठीक है, ब्लैक कलर की। ये बॉल इनिशियली u वेलोसिटी पे थी। अब u की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी की शुरुआत में जो उसकी वेलोसिटी थी उसको हमने बोल दिया कि u। ठीक है, ये मूव कर रही है राइट साइड में, इट इज मूविंग इन द राइट साइड विद सम एक्सेलरेशन a। तो आपको एक्सेलरेशन का भी पता चल गया कि यार इसका कोई एक्सेलरेशन है, यानी कि ये अपने टाइम के साथ साथ वेलोसिटी को चेंज कर रही है। तो जैसे जैसे ये राइट साइड में मूव करेगी तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, मतलब वो u नहीं रहेगी। जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, इसके अलावा कुछ भी हो सकती है, आइदर इट कैन बी लेस देन u और इट कैन बी ग्रेटर देन u। तो कम या ज्यादा कुछ भी होगी, बट u के बराबर नहीं होगी, क्योंकि देयर इज सम एक्सेलरेशन हो रहा है। और एक्सेलरेशन ही होता है क्या? चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, दैट्स व्हाई वेलोसिटी विल चेंज एज द बॉल मूव्स फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। ठीक है, अब ये इनिशियल पोजीशन थी, वहां से दूसरी साइड मूव करी राइट साइड में, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैंने डिस्प्लेसमेंट बता दिया कि एस डिस्प्लेसमेंट के बराबर ये मूव करी है। जब ये राइट साइड में मूव कर रही थी तो एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी, वो मैंने बता दी कि वो एस के बराबर है। उसको मैंने बोल दिया कि इट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड उसका लिख दिया एस। फिर बात आती है कि जब ये एस ड्यूरेशन चल गई विद एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन के साथ साथ इसने एस के बराबर डिस्प्लेसमेंट कर लिया, तो फिर इसकी वेलोसिटी चेंज होके कहाँ हो गई? v। और इसको ही मैंने बोल दिया कि दिस इज फाइनल वेलोसिटी, ये मेरी फाइनल वेलोसिटी है। किस टाइम इंटरवल पे? जो फाइनल टाइम इंटरवल जहां पे हमने रीडिंग ली। तो इनिशियली तो वेलोसिटी थी वो u थी, एक्सेलरेशन ए के साथ इसने मोशन किया, कितना किया? एस के बराबर, डिस्प्लेसमेंट एस के बराबर। और जब एस डिस्प्लेस कर गई तो जो वेलोसिटी थी उस टाइम पे उसको मैंने बोला कि इट इज फाइनल वेलोसिटी, और उसको डिफाइन कर दिया v से। ठीक है, तो ये हमारा नोमेनक्लेचर है, हमेशा ऐसा ही रहेगा। जब भी कोई क्वेश्चन में कोई डेटा दिया होगा और हमें आभास होगा, हमें पता चलेगा कि इट इज इनिशियल टाइम पे वेलोसिटी है, तो हम उसको u से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? पहली बात। अगर हमें पता पड़ेगा कि आफ्टर सम टाइम या फिर मोशन खत्म होने के बाद क्या वेलोसिटी थी, ऐसा हमें अगर डेटा मिलता होगा तो हम उसको v से डिनोट करेंगे। एक्सेलरेशन के बारे में कुछ दिया होगा तो हम उसको a से डिनोट करेंगे, a बराबर लिखेंगे। ठीक है, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में कोई भी डेटा दिया होगा तो हम उसको s से यूज करेंगे। तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट पता पड़ेगी किसकी? फॉर एनी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बॉल था, ये पार्टिकल भी हो सकता है, कोई रिजिड बॉडी हो सकती है, कोई अदर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो मेन बात है कि रिजिड बॉडी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम चेंजेस, डिफॉर्मेशन ये सब काउंट नहीं कर रहे। तो रिजिड बॉडी कुछ भी हो सकती है भाई, कोई भी रैंडम बॉडी, कोई भी पार्टिकल। अगर हमारा पार्टिकल है तो हम उस पार्टिकल के ऊपर काउंट करेंगे। अगर हमारा कोई रैंडम बॉडी है, कोई अदर देन पार्टिकल थिंग है, तो हम क्या लेते हैं? सेंटर ऑफ मास पे। अब सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट जब आएगा तब आपको बताएंगे। बट जो हमारी इक्वेशंस लगती हैं, जो भी बॉडी फोर्सेस लगते हैं, जो भी वॉल्यूमेट्रिक फोर्सेस लगते हैं, वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर उनको एज्यूम किया जाता है कि दे आर एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो ये लॉज तो डिफाइन है पार्टिकल के लिए, एक पार्टिकल के लिए। बट अगर हमें कोई बॉडी भी मिलती है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि उस पूरी की पूरी बॉडी का मास जो है, जैसे ये माउस है,
we can assume that the mass of this complete mouse is concentrated on a hypothetical point, जो इस बॉडी के बीच में होगा कहीं, ठीक है। उस पॉइंट पे हमने अज्यूम कर लिया कि द कंप्लीट मास ऑफ दिस माउस इज कंसंट्रेटेड ऑन दैट पॉइंट, और उसी को मैं बोलता हूं कि दैट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी। सेंटर ऑफ मास यानी कि मास का जो सेंटर है, मास जहां पे अज्यूम कर सकते हैं कि द कंप्लीट मास ऑफ दिस रिजिड बॉडी इज कंसंट्रेटेड ऑन दैट पॉइंट। और वही क्या हुआ, वो एक पार्टिकल जैसा ही हुआ ना, कि एक पॉइंट होगा। जब आपने अज्यूम किया तो यू आर अज्यूमिंग ए पॉइंट, तो पार्टिकल वाले लॉज हम एक बॉडी पे लगा सकते हैं बाय अज्यूमिंग दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज सिचुएटेड एट सम ज्योमेट्रिकल सेंटर भी होता है, कहीं कोई और पॉइंट भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा बॉडी टू बॉडी, ठीक है। बट इस बॉडी के अंदर ही होगा सेंटर ऑफ मास, ये एक बात श्योरिटी की है। तो उस पॉइंट पे ये सारे के सारे फोर्सेस हम अज्यूम कर लेते हैं कि दे आर एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट, और वही होता है सेंटर ऑफ मास, ठीक। अब देखो ये नोमेनक्लेचर आप देख लो कि इनिशियल वेलोसिटी यानी कि टाइम जब मेरा शुरू हुआ था, जब टाइम 0 था, उस टाइम पे मैंने बोला कि इट इज यू, तो इसको मैंने बोला इनिशियल वेलोसिटी। फिर टाइम ए एक्सेलरेशन से बॉडी मूव करी, यानी पार्टिकल मूव किया, रिजिड बॉडी मूव करी, जो भी हमने बॉडी इमेजिन की है, दैट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी यू विद एन एक्सेलरेशन ए। अगर उसमें एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो ए होगा। यहाँ पे एक और अजम्पशन है इन इक्वेशंस के अंदर कि एक्सेलरेशन इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट वैल्यू। एक्सेलरेशन को हमने एक कांस्टेंट वैल्यू अज्यूम किया, यानी कि एक्सेलरेशन इटसेल्फ इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। या फिर दूसरे टर्म्स में बोल दे कि डीए बाई डी टी यानी चेंज इन एक्सेलरेशन विद चेंज इन टाइम इज जीरो। डीए बाई डी टी इज जीरो इन दिस केस। या फिर बोले कि जर्क जो पढ़ा था उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। ये हमारा अजम्पशन है कौन सी इक्वेशन में, जो तीन इक्वेशन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इन तीनों इक्वेशन में अजम्पशन है कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी अ कांस्टेंट वैल्यू। एक्सेलरेशन प्रेजेंट हो सकता है, रिटार्डेशन भी प्रेजेंट हो सकता है, बट वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, है ना। जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट क्या वो समय के साथ बदलती है, नहीं, दैट इज फिक्स्ड। टाइम जैसे जैसे चेंज होता है तो ग्रेविटी हमारी उतनी ही रहती है, क्योंकि इट इज डिपेंडेंट अपॉन सम अदर थिंग्स। जब ये सारे के सारे कांस्टेंट रहेंगे, दिस मींस हमारा जी जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे एक्सेलरेशन ही यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं जहां पे टाइम रेट चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज जीरो, यानी डीए बाई डी टी इज जीरो। फिर बात करते हैं कि फाइनल वेलोसिटी एट टाइम टी। अब ये टाइम कुछ टी, कोई भी टी इंस्टेंट हो सकता है, एट सम अदर टाइम, जीरो के अलावा कोई समय है, अगर वहां पे वेलोसिटी ले रहे हैं तो उसको हमने बोला कि इट इज वी, ठीक। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, चेंज इन पोजीशन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, या चेंज इन कोऑर्डिनेट्स, तो उसको मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट, और उसको हम डिनोट करते हैं एस, एस से। अब पोजीशन की बात करें तो पोजीशन में देखो फाइनल कोऑर्डिनेट और इनिशियल कोऑर्डिनेट। यहाँ पे क्या किया, एफ सफिक्स के साथ एक्स को लिख दिया, क्योंकि पोजीशन वेक्टर हम 1D में अभी तक एक्स को यूज करते आ रहे थे ना, कि चेंज इन पोजीशन, तो हम ले रहे थे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। इसको हमने बोला था कि इट इज एवरेज वेलोसिटी, है ना, ये बोला था हमने। तो ये बेटा हमें पता था कि एक्स क्या है, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन वन डायमेंशन। अब तक तो वही यहाँ पे नोमेनक्लेचर कंटिन्यू करेंगे कि हम फाइनल पोजीशन को एक्स सबस्क्रिप्ट एफ से लिखेंगे, और इनिशियल पोजीशन को एक्स के नीचे आई यानी कि एक्स सबस्क्रिप्ट आई से लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने नोमेनक्लेचर देख लिया। अब इसके बाद हमारे पास तीन इक्वेशन आती हैं, वो देखो। ओके, तीन इक्वेशन ये है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, u v इक्वल्स टू u प्लस एटी। v इज फाइनल वेलोसिटी, वो किसके बराबर होगा, u इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये हम करते आ रहे थे, देखो आपको कल परसों मैंने ग्राफ दिखाया था, उसमें भी तो हमने यही किया था। एक बार मेरे को याद आ गया तो मैं दिखा दूंगा। हाँ, यहाँ पे हम ले रहे थे ना कि इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड आ गई। फिर हमने क्या किया कि जितना टाइम आप बता रहे हो सर, टाइम एक्सिस पे 2 सेकंड गया, तो हर एक सेकंड में कितना चेंज हो रहा है, 4। तो हमने क्या किया था, u में ऐड किया था, एक्सेलरेशन था 4 इंटू जितना टाइम के लिए मैंने लिया 2, तो यही तो था बेटा u प्लस, और ये t, यही तो किया था हमने। इसी से फाइनल वेलोसिटी निकाली थी कि वो जब उसका हवा के झोंके से वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो यही तो था u प्लस एटी। तो ये ग्राफ तो मैंने आपको दिखा दिया था, कुछ नहीं है, लीनियर चीजें ऐड हो रही हैं, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इनके डेरिवेशन बहुत सिंपल सिंपल है, अभी यहाँ नहीं करेंगे। बट आप ये ध्यान रखो, ये चीजें सिंपल ऐड हो रही है। वंस यू नो कि वेलोसिटी क्या होती है, वंस यू नो कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, वंस यू नो कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वो एक बॉडी पे कैसे काम करता है, देन यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द डेरिवेशन की ये बैकग्राउंड में कैसे हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल एडिशन है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, u प्लस एटी की इनिशियल वेलोसिटी था, उसमें कुछ चीज ऐड करेंगे, वो चीज क्या होगी,
एक्सेलरेशन टाइम टी, यानी कि कितने समय के लिए एक्सेलरेशन लग रहा है। और एक्सेलरेशन क्या होता है कि 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो जितना 1 सेकंड में बढ़ेगा उतने, और 5 सेकंड के लिए देख रहे हो, जितने भी सेकंड के लिए उससे मल्टीप्लाई कर दो तो उतना इंक्रीमेंट आ गया किसमें, वेलोसिटी में। तो जो 80 टर्म है यहाँ पे, 80 टर्म इज नथिंग बट रिप्रेजेंटिंग डेल्टा वी, वेलोसिटी में कितना चेंज आया। तो वही है, इनिशियल वेलोसिटी में चेंज ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा। यही हम करते आ रहे थे। दिस इटसेल्फ इज द डेरिवेशन इसका। आगे देखो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन किसके बारे में बात करती है, इट इज टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा। क्या होगा डिस्प्लेसमेंट सर, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम, कि इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम जितना वो चल रहा था, प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी, हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें अगर आप टाइम कॉमन ले लेते हो, देखो इस इक्वेशन में अगर आप टाइम कॉमन ले लेते हो मान लो, तो क्या आएगा बेटा, यू प्लस हाफ ए टी, ये, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। अब जो इसका टर्म है ना, आप ये देखो कि डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट वाज नथिंग बट वेलोसिटी इनटू टाइम। जब मैं वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ टाइम से तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। ये कल की क्लास में हम कर रहे थे। क्यों मिलता है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है बेटा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर मैं टाइम को वेलोसिटी से इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, डिस्प्लेसमेंट। और वही इक्वेशन की बात है, एस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और u प्लस ए टी, अगर यहाँ पे u प्लस ए टी ले लिया और t बाहर रख दिया, तो t कॉमन लेने के बाद मुझे क्या मिला कि सर ये तो फिर ऐसा नजर आ रहा है कि दिस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी के बराबर बात कर रहा है। और यही इक्वेशन क्या था, पहला इक्वेशन। देखो मिलता नजर आ रहा है, u प्लस ए टी, यहाँ भी u प्लस ए टी नजर आ रहा है। यस सर। ठीक है, यहाँ पे डायमेंशनली ये वेलोसिटी की बात है। हाफ क्यों आएगा, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं बट यहाँ नहीं निकालेंगे, रट लो अभी आप। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर वेलोसिटी मल्टीप्लाई किया तो वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई किया तो डिस्प्लेसमेंट आ गया। उसी प्रकार थर्ड इक्वेशन क्या है, वो बात कर रही है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को जोड़ रही है। थर्ड इक्वेशन इज एडिंग इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, इन दोनों को रिलेट कर रही है। किसके टर्म्स में, 2 टाइम्स एस, यानी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। ठीक है, ये आप याद कर लो इसको, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। गलत लिखी हुई है शायद यार ये, है ना। यस सर। क्या आती है सही इक्वेशन, ये गलत लिखी हुई है मुझे ऐसा लग रहा है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, है ना। तो इसको करते हैं तो हमारा उल्टा हो जाता है। उल्टा तो खैर क्या होगा वैसे भी, बट दोनों ही सही रहेंगे क्योंकि आपका स्क्वायर ले ले रहे हो आप स्क्वायर ले ले रहे हो तो सेम बात रहेगी। बट जनरली हम इसको ऐसा पढ़ते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। नहीं, उल्टा हो जाएगा यार, साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो ये गलत लिखी हुई है, इसको सही कर देंगे। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये होती है इक्वेशन। तो ये 3 इक्वेशन है, तीनों अलग अलग लॉज को भी डिफाइन करती है। पहली डिफाइन करती है फर्स्ट लॉ को, दूसरी सेकंड को, और थर्ड तीसरी थर्ड लॉ को। ऐसा है क्या? यस सर। नहीं है ऐसा, सारी की सारी सारे लॉज को डिफाइन करती हैं। ठीक है, वैसा ऐसा लिखा मिलेगा आपको कि अलग अलग करती हैं, बट हमारे पास जो लॉज ऑफ मोशन है वो तो मोशन पे अप्लाई होते हैं ना। अगर मोशन एग्जिस्ट कर रहा है तो इट शुड अबाइड बाय ईच एंड एवरी लॉ ऑफ मोशन, भाई फर्स्ट लॉ हो, सेकंड लॉ हो या थर्ड लॉ हो। जब कोई मोशन हो रहा है इस नेचर में, इस प्रकृति में, अगर मान लो ये बॉल मैं छोड़ रहा हूँ, इफ दिस बॉल इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स ड्यू टू द ग्रेविटी फोर्स, तो ये तो इसके लिए पॉसिबल तभी हो पाए ना व्हेन इट इज अबाइडिंग बाय ईच एंड एवरी लॉ ऑफ नेचर। जो मटेरियल वर्ल्ड हमारे आसपास है, मटेरियल वर्ल्ड मतलब फिजिकल वर्ल्ड, याद करो फिजिकल वर्ल्ड, एनीथिंग दैट कैन बी परसीव्ड बाय आवर 5 सेंसेस। उस फिजिकल वर्ल्ड में अगर कोई चीज कोई एक्शन कर रही है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस बॉल इज फॉलिंग डाउनवर्ड अंडर द ग्रेविटी फोर्स, तो दिस बॉल हैज टू अबाइड बाय ईच एंड एवरी लॉ ऑफ दिस यूनिवर्स। अब हम किसको स्टडी कर रहे हैं, दैट इज अवर कंसर्न। वो हमारी प्रॉब्लम है, इस बॉल की प्रॉब्लम नहीं है, ना ही वो नेचर या फिर फिजिकल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। बट ये बात सत्य है कि अगर अगर देखो ध्यान रखो, मेरे आसपास कुछ टेम्परेचर होगा, है ना, तो ये बॉल अगर हम टेम्परेचर यहाँ पढ़ नहीं रहे, हम तो सिर्फ मोशन के पैरामीटर्स पढ़ रहे हैं, बट अगर यहाँ एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होता तो क्या ये बॉल यहाँ सस्टेन कर पाती? नहीं कर पाती ना, ये बॉल डैमेज हो जाती। तो हिडन तरीके से, मतलब छुपे हुए तरीके से, इट इज अबाइडिंग बाय द टेम्परेचर लॉज ऑल्सो ना, थर्मल लॉज जो भी हमारे पास हैं उनको भी अबाइड कर रही है। तो कोई भी मोशन हो रहा है तो ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज अबाइडिंग बाय ईच एंड एवरी लॉ ऑफ दिस यूनिवर्स। अगर नहीं करेगा तो इट इज बाउंड टू फेल नाउ और सम टाइम लेटर।
तो अभी फेल कर जाएगा या धीरे धीरे डिग्रेड करके कुछ समय बाद फेल कर जाएगा। तो हम क्या बता रहे हैं कि ये 3 इक्वेशंस हैं, तो आप किसी भी मोशन पे ये 3 इक्वेशन लगा सकते हो। कोई भी मोशन हो रहा है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अजम्पशन ये है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर कोई मोशन विद सम कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है, दिस मींस कि इट हैज टू अबाइड बाय ऑल द 3 इक्वेशंस। तीनों इक्वेशन में कोई सी भी लगेगी आप लगा दोगे। कब क्या आपने अभी ऐसा सोचा है कि सर इस पे ये इक्वेशन लगाऊं या इस पे ये? आपको जो भी वैल्यूज मिले, v मिले, i मिले, u मिले, जो भी मिले, जस्ट पुट इन द एनी ऑफ द इक्वेशन, बाकी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईच एंड एवरी बॉल और ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज अबाइडिंग बाय ऑल द 3 लॉज एंड ऑल द 3 इक्वेशंस। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ईच एंड एवरी इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग एवरी लॉ। तीनों के तीनों लॉज हर एक इक्वेशन में इनहेरेंटली बिल्ट इन है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे किसकी? लीनियर मोशन की। लीनियर मोशन में बेटा 2 चीजें पॉसिबल है, मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन और मोशन विद चेंजिंग एक्सेलरेशन। तो पहले हमने देखा था कि कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर हो रहा है तो यही तो हम करते आ रहे थे कि वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट निकालो, टाइम निकालो, क्या निकालोगे। वहां पे इनहेरेंट असम्पशन क्या था कि एक्सेलरेशन वाज 0। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है तो उसको बोलेंगे मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि dv by dt यानी चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज 0। इसी का मतलब होता है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन इज 0, और इसी का मतलब होता है v इक्वल्स टू s टाइम t। अब अगर इन तीनों इक्वेशन में आप एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो आपको यही इक्वेशन मिलने लगेगी, क्या? v इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। पुट करके देख सकते हो आप लोग। ठीक है, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। फिर क्या आया? s इक्वल्स टू ut, उसी को कर लो भाई, u इक्वल्स टू s बाई टी। आ गई ये वाली। ठीक है, इधर भी पुट Yes, कर sir. सकते हो, टर्म खत्म हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि v इज इक्वल टू यू, या फर्स्ट से भी यही आया v इक्वल्स टू यू। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, भाई चेंज नहीं हो रही, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम है। दिस मींस एक्सेलरेशन इज 0, दिस मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन का क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ये आपको मिल गया यहां से, v इक्वल्स टू s बाई टी। ठीक है भाई, अब बात करते हैं दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मोशन एग्जिस्ट कर रहा है बट विद सम कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन प्रेजेंट है बट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो उसमें आपको ये तीनों इक्वेशन मैंने बता दी कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होगा, दूसरा होगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ पे सही लिखी है देखो, ठीक है। अब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये आपको मिल गया विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन इज एग्जिस्टिंग बट acceleration itself is not changing with respect to time. That means dA by dt यानी change in acceleration with time is equal to 0. Other words बोले कि jerk is absent या फिर jerk is 0। ठीक है, और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? सर आप तो ये बोल रहे हो कि एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, तो एक्सेलरेशन की एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि एक्सेलरेशन इटसेल्फ इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसको मैं बोलूंगा मोशन विद चेंजिंग एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट प्लस इट इज चेंजिंग विद टाइम ऑल्सो। तो उसको क्या करोगे? उसके लिए हम ये इक्वेशन याद नहीं करेंगे, उसके लिए हम जनरल टर्म्स में इक्वेशन लिखेंगे और फिर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस जो हमने देखा है उसको यूज करके सिनेरियो बेस्ड इक्वेशन बना लेंगे, कि जो आपको दिया है वो बना लेंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है कि दिस टाइप ऑफ मोशन इज नॉट इन अवर सिलेबस, हमारे सिलेबस में ऐसा मोशन नहीं है। ठीक है, तो अब ये 3 इक्वेशन है, आप लोगों को ये रटनी है। कर पाओगे ये बात? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, वैसे रटी रखी होंगी आप लोगों ने, थोड़ा थोड़ा कुछ समझ आ गया होगा जिनको नहीं आता था पहले। तो अब ये कहानी हो गई। इसके बाद देखते हैं बेस्ड अपॉन दीज इक्वेशंस, ये क्वेश्चन है, ये अटेम्प्ट करके एक बार ट्राई करो। मैं अपने गले को थोड़ा आराम दे लूं 1 Yes, मिनट के लिए। sir. सब लोग करेंगे भाई, कोई बच्चा खाली नहीं बैठेगा। जितने भी बच्चे यहाँ पे 32 स्टूडेंट्स आर देयर, ईच एंड एवरी शुड अटेम्प्ट। आपकी कलम चलनी चाहिए, नहीं चलेगी तो पाप लगेगा, तुम्हें बता रहा हूं मैं। नहीं चलेगा, नहीं कलम नहीं चलेगी तो पाप लगेगा। बोल रहे होंगे सर क्या पाप की बातें करते हो आप, हम न डरते पाप वाप से। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू दे दी है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0, कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, एस दे दिया आपको, फाइनल वेलोसिटी बता दो। ठीक है, तो बेटा गिवन डेटा क्या है? यू आपको दिया है 0 मीटर पर सेकंड, क्यों? रेस्ट पे था इनिशियली। एक्सेलरेशन दिया
4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कवर से डिस्टेंस s दिया 15 मीटर्स। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, यू हैव टू फाइंड आउट v। कोई भी इक्वेशन लगती हो वही लगाओ और फाइनल आंसर निकालो, जिनका आएगा हैंड रेज कर लो। देखो शाबाश भाई, तीनों इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जिनको याद नहीं है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब इनमें से जो मर्जी इक्वेशन लगे, एक लगे, दो लगे, तीन लगे, तीनों में से कोई भी लगे, एक से ज्यादा भी लगे, तो जो भी आपको फॉर्मूला सेट बैठ रहा है उसके हिसाब से आंसर निकाल लो। 6 बच्चों ने ऑलरेडी कर लिया है, शाबाश। और कुछ लोग करेंगे। कुछ बच्चों का इंटरनेट कनेक्टिविटी का बड़ा मेजर इशू है यार, बड़ा दुख होता है देख के कि डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। फिर मुझे याद आता है कि जिस दिन मेरा होता है प्रॉब्लम, उस दिन मैं भी इतनी दुख दर्द में रहता हूँ कि यार कैसे करेंगे। शाबाश, 6 बच्चों ने किया। और जिनका हो जाएगा हैंड रेज करते जाओ, जिनका आंसर आता जा रहा है हैंड रेज करते जाओ। सब लोग करेंगे, अदरवाइज होगा नहीं भाई। फिर एकदम से मोशन में धुआं दिखेगा, तो फिर आगे सब में धुआं 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 होता जाएगा, सब कुछ नहीं दिखेगा फिर। क्योंकि यहाँ से करते चलोगे तो चैप्टर दर चैप्टर बदलते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा टफ होता जाएगा, और लेकिन मजा आता जाएगा। अगर छोड़ दिया, अभी सोचा कि नहीं शायद अगले चैप्टर में होगा, तो फिर नहीं होगा। फिर आपको कहानी समझ में आनी स्टार्ट होगी, आई थिंक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, उससे पहले सब धुआं हो जाएगा। ए बी सी या डी डालो चैट बॉक्स में, ए बी सी डी जो भी आंसर आया है। मुझे भी नहीं पता इसका आंसर क्या है। शाबाश शाबाश। सेफ स्ट्रेटेजी क्या है ना, ए डाल दो तो यूनिट का कंसेप्ट भी खत्म। बट ये अच्छा लग रहा है कि आप लोग ये समझ पाए हो कि यूनिट का कितना इंपॉर्टेंस है ना, क्योंकि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से या फिर एज अ फिजिक्स के नजरिए से यूनिट की भी उतनी इज्जत है जितनी मैग्नीट्यूड की है। ठीक है, तो इसलिए आप, ये बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे आप यूनिट भी टाइप कर दे रहे हो, तो वेरी गुड है ना। तो मैक्सिमम लोगों का ए ऑप्शन आया, तो मैं यही अज्यूम करता हूँ कि ये राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाए इसमें? मुझे v निकालना है, ए यू और एस दे रखा है, तो ये वाली यूज कर लेता हूँ फाइनल, जो थर्ड वन है। ठीक है, तो वी स्क्वायर, वी तो मुझे, सर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as हाँ वाली। ये यूज करेंगे बेटा। वी स्क्वायर तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे वी निकालना है। यू की वैल्यू मुझे पता है 0 है, तो 0 का स्क्वायर 2 इंटू ए क्या है 4, एस क्या है 15। बस ये यूज करते हुए क्या मिला, ये तो 0 हो गया, उड़ गया। वी स्क्वायर इज 2 टाइम्स 4 टाइम्स 15, 15 चौके 60 और दूनी 120। तो वी स्क्वायर क्या है 120, और v क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट 120 मीटर पर सेकंड। तो ये मेरा आंसर आएगा। प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है ना, तो मैथमेटिकली कुछ भी हो सकता है। बट अब हमें ये एक इसमें एलिमिनेट करना पड़ेगा कि प्लस वाला एलिमिनेट करेंगे माइनस वाला। ये कैसे करेंगे भाई? हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि देखो इनिशियल था, रेस्ट था, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, दिस मीन्स कि हमारा जो वेलोसिटी का आएगा वो प्लस वाला आएगा 120 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कर लोगे? सिंपल था। यस सर। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर डाला क्या? हाँ, इसका आंसर भी लिखा है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको हम बोलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब एक और सवाल, चलो करो। हम्म, सिया राम हरे सिया राम। देखो शाबाश, कुछ तो बच्चे इस क्लास में हैं चीता। चीता जानते हो क्या होता है? चीता, चीता की खास बात क्या होती है?
तेज दौड़ता है। तेज दौड़ता है। चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, कि जमीन पर जितने भी जानवर हैं उसमें से टॉप स्पीड चीता की है। तो कुछ बच्चे हैं इधर चीता एकदम टॉप स्पीड पे हैं। देखते हैं, यही बरकरार रखो यार, चीता चीता बने रहो लास्ट तक तो सही है, मजा आएगा। कुछ बच्चे हैं तुरंत की सर क्वेश्चन आया ठीक है हमारा हो गया, मजा आता है देख के ऐसा। और कुछ यहाँ पे वो भी हैं, क्या बोलते हैं, गंगाधर। शक्तिमान देखा था किसी ने? Yes, sir. शक्तिमान में गंगाधर ही शक्तिमान है, ये डायलॉग फेमस है ना काफी। तो यहाँ पे कुछ बच्चे वैसे भी छुपा रुस्तम टाइप हैं, वो एग्जाम में तगड़ा परफॉर्म करते हैं और यहाँ पे चुपचाप बिल्कुल डाउन प्रोफाइल रहते हैं, बताते नहीं है ना क्वेश्चन नहीं, ठीक है सर आप पढ़ाते रहो हम क्वेश्चन करते रहेंगे। बट एग्जाम तब होता है तब वहां पे उनका कर्व दिखता है कि हाँ यार दे आर हाईएस्ट स्कोरर। तो वो भी पता है भाई, मैं देखता हूँ एग्जाम के स्कोर्स भी, तो वो भी अच्छी बात है, ग्रेट है ना। ठीक है, तो 12 बच्चों ने कर लिया, वी आर अज्यूमिंग कि वी आर गुड टू गो विद द सॉल्यूशन। चलो भाई अभी देखते हैं, आंसर डालो चैट बॉक्स में। अरे मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, मैं कराऊंगा कैसे? बॉडी इनिशियली मूविंग विद द वेलोसिटी, चलो तुम्हारे साथ ही पढ़ लेंगे, छोड़ो। शाबाश भाई, वेरी गुड। ठीक है ठीक है, वेरी गुड। सबका ऑप्शन डी आया है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे अच्छे बच्चों की संख्या ज्यादा है, तो डी मान लेते हैं। अगर डी ऑप्शन नहीं आया ना किसी कारण, तो हम साला क्वेश्चन ही बदल देंगे, हम क्वेश्चन को चेंज कर देंगे अपने आंसर के हिसाब से। ठीक है, अज्यूम कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिख रहा है सबको, अज्यूम कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये एजम्पशन इनहेरेंट होना चाहिए, अदरवाइज हम वो इक्वेशंस जो हमने यूज की हैं वो यूज नहीं कर सकते जो हमने देखी हैं। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए बॉडी इनिशियली मूविंग विद द वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, तो हमें इनिशियल वेलोसिटी दे दी, क्यों इनिशियली मूविंग लिखा है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं बेटा, और यहाँ वैल्यू दी 4 मीटर पर सेकंड के बराबर। अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ दिस इन 4 सेकंड, तो कितनी अटेन, कितनी वेलोसिटी उसने पा ली, इट अटेन्स ए वेलोसिटी, यानी कि वो 4 सेकंड के पश्चात 20 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी को पा लेती है। दिस मीन्स कि इट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड आफ्टर 4 सेकंड्स। तो वेलोसिटी फाइनल बोल दें इसको 20 मीटर्स पर सेकंड। और कितने टाइम बाद, टाइम की वैल्यू टी दी गई है, दैट इज 4 सेकंड्स, की 4 सेकंड के अंतराल के बाद इट अटेन्स सम वेलोसिटी दैट इज v। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे जो बात लिखी है ना कि एक्सेलरेशन इज अज्यूम्ड कांस्टेंट, यानी कि अज्यूम कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये लिखना बेहद जरूरी था, क्योंकि अगर हम ये नहीं लिखते तो हम जो इक्वेशन हमने पढ़ी है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि आप देखो बेटा ये बता सकते हो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ये है 80, अगर ये कांस्टेंट रहेगा और इसके साथ आप बनाते हो वेलोसिटी टाइम, तो वेलोसिटी आपकी कहीं 4 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुई है t0 पे, और 4 से चल के 20 तक गई, ठीक है मान लेते हैं ये 20 है, तो ये आपका अजम्पशन जरूरी है, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तभी ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा ऐसा। अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं रहता तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ना, ये सेकंड ऑर्डर बनता है ऐसे कुछ कुछ करके। तो आपके फिर तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हो सकती थी ना, आप कांस्टेंट वैल्यू यानी कि ये थीटा वैल्यू नहीं बता सकते थे। थीटा क्या था भाई, स्लोप ऑन ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाज रिप्रेजेंटिंग एक्सेलरेशन, तो आपको थीटा वैल्यू नहीं पता होती। और अगर आप थीटा वैल्यू नहीं बता सकते तो फिर तो भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के, मान लो मैं इनिशियली बोलता हूँ कि इनिशियली आई वाज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ए और दूसरे पॉइंट बी पे जा रहा हूँ, अब ये पॉइंट्स यहाँ नहीं है वेलोसिटी टाइम पे, ये पॉइंट्स है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे, ठीक है, लेकिन वो नहीं बना रहे हम लोग। हम लोग क्या करेंगे, अब ए से बी जा रहे हैं तो भाई मेरे पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, सर एक्सेलरेट हुआ फिर डी एक्सेलरेट हो गया, सर पहले डी एक्सेलरेट हुआ और फिर एकदम से पहुंच गया, तो इनफाइनाइट तरीके हैं ना यहाँ से यहाँ जाने के। तो इन सब चीजों को एलिमिनेट करने के लिए हमें ये लिखना बेहद जरूरी था कि वी आर मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दिस मींस कि स्ट्रेट लाइन बनने वाला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दिस मींस कि स्लोप एट एवरी इंस्टेंट ऑन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट वैल्यू, जो थीटा की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहने वाली है। तो ये अजम्पशन हमें समझ आया। तो u दिया था 4 मीटर्स पर सेकंड, v दिया है 20 मीटर्स पर सेकंड और t दिया है 4 सेकंड्स। तो अब सिंपल है, अब तो ये करना तो सिंपल है, वैल्यूज डालना निकालना सिंपल है, बट हम ये समझते रहे कि बैकग्राउंड में चल क्या रहा है, व्हाई दिस थिंग इज रिटन। अभी अभी यहाँ पे लिखी है, कभी ऐसा होगा कि चीज नहीं लिखी होगी आपसे पूछी जाएगी, तो वी आर हेयर टू बिल्ड द कंसेप्ट, आपको कंसेप्ट बिल्डअप होता जाएगा।
तो आपको एक क्लैरिटी क्वेश्चन के साथ आती जाएगी। वही चीजें हमें रिक्वायर्ड है फॉर अ बिगर पर्पस, है ना। आपको क्वेश्चन मैं शेयर कर दूंगा, वो आप अटेम्प्ट कर लोगे, फिर थोड़े और टफ क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, वो भी आप अटेम्प्ट कर लोगे। क्वेश्चन सोल्व करना तो बहुत जगह अवेलेबल है। आजकल तो एआई और इमेज रिकॉग्निशन का इतना तगड़ा जमाना है कि आप लोगों को क्वेश्चन के सॉल्यूशन ढूंढना इज नॉट अ बिगर थिंग, है ना। आपको एक ऐप बताऊंगा, शायद आपको पता भी होगा, अज्यूम कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया। अब आपको पता है कि वेलोसिटी दिया है दोनों टाइप का, टी दिया है ना, वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। तो वो कैसे निकल रहा था बेटा, दैट So वाज V बाय equal v to इक्वल U टू plus यू 80. प्लस ए। बस खत्म बात। 20 इक्वल टू 4 प्लस ए इंटू 4, 4. 40। अब इसको सोल्व करोगे तो ए मेरा आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी। ठीक है, Yes, sir. अच्छा इसको तो कर लोगे ना यार, ये तो सिंपल है, इसको तो सोल्व कर लोगे, या इसको भी बताऊं। Yes, sir. भाई 20 के इधर, 20 के इधर लेफ्ट में 4 को ले गया और ये 4a बच गया, फिर ये क्या आया, इंप्लाइज 60 इज इक्वल टू 4a, इंप्लाइज a इज इक्वल टू 16/4 इक्वल टू Yes, sir. 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये घिसी पिटी कहानी यही रहेगी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, गुड टू गो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ठीक है जी। अब देखो, हाँ एक वेबसाइट बताने वाला था, आफ्टर द क्लास आई विल टेल, है ना। कोई बच्चा मेरे को याद दिलाएगा, वेबसाइट बता रहे थे, तो वो देखेंगे। अब ये क्या है, क्वेश्चन ही लग रहा है शायद, हाँ ये क्वेश्चन और करो, ये भी करो सब लोग। अब देखो बात क्या है ना, जैसे जैसे हम टाइम के साथ बढ़ते जाएंगे हमारी क्वेश्चंस की संख्या बढ़ती जाएगी। जब हम रिवीजन क्लासेस कर रहे होंगे, अभी प्लान किया नहीं है बट हम करेंगे, है ना, रिवाइज तो करेंगे, वहां पे थ्योरी फटाफट चलेगी, फिर क्वेश्चन चलेंगे। 12th में जब चले जाओगे तो आपके क्वेश्चन सेशंस ही होने वाले हैं, ऐसा ऐसा लग रहा है मुझे कि क्वेश्चन हम करा पाएंगे आपको। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे मजा सिर्फ उन बच्चों को आएगा जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे। तो बेटर है कि आप अभी से ये प्रैक्टिस बना लो कि क्वेश्चन करो। अभी आज कलम चलेगी, गलत आंसर आएगा, कल सही से चलेगी, फिर परसों और अच्छे क्वेश्चन आएंगे। वही है, प्रैक्टिस बना लोगे तो हो जाएगा। अभी सब लोग इसको अटेम्प्ट करो, जिनका हो जाए खाली वही हैंड रेज करेंगे। अभी सबके हैंड में नीचे कर दे रहा हूँ, सबके नीचे कर दिए बेटा। हाँ लीना का हो गया शायद आंसर। जिनका आंसर आ गया वो हैंड रेज कर लो, शाबाश। ये बात, अब देखो जिनके क्वेश्चन, जो जिनसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं उनको, उन बच्चों को मजा आ रहा होगा पक्का, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। बाकी बाकी जिनसे नहीं हो रहा उनको दुख दर्द हो रहा होगा। तो बेटा आप करते रहो, निरंतरता से लगे रहोगे तो वन डे हम होंगे कामयाब एक दिन। गाना है ना, वी शैल ओवरकम वन डे, तो हम होंगे कामयाब एक दिन। एक संस्कृत में भी इसका होता है ना, सफला भविष्य में दिन एकस्मिन, यानी कि एक दिन वी विल बी सक्सेसफुल। तो लगे रहोगे तो हो जाएगा। ओके ओके ओके, आई सी 9 हैंड्स। कुछ बच्चे और आओ, जिनका हो जाता है हैंड रेज करो, देन वी विल बी फाइंडिंग द, हाँ यहाँ पे अच्छी बात ये है कि देयर आर नो ऑप्शंस। ठीक है, अभी तक जो आंसर मिला 10√5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, शाबाश। चीता लोग आर ऑलरेडी देयर इन द लिस्ट, जो चीता लोग होते हैं दे आर ऑलवेज इन द लिस्ट, शाबाश। अच्छा, चीता से धीरे चलता है खरगोश, है ना। चीता से धीरे चलता है क्या, खरगोश। और खरगोश से भी धीरे क्या चलता है, कछुआ. कछुआ। बट जीतता कौन है, कछुआ. कछुआ. कछुआ जीतता है, क्यों। क्योंकि वो लगातार चलता रहता है और खरगोश ये की बात, तरह घमंड नहीं करता है. ये बात तो अभी, अभी के लिए क्या है ना, अभी जो चीता नहीं बन पा रहे, अभी जो चीता नहीं बन पा रहे, दे शुड ट्राई टू बी कछुआ, है ना। धीरे धीरे चलो भाई, चलना जरूरी है, चलना जरूरी है। तो अगर आप देखो, व्हाट इज द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर बिटवीन अ लिविंग थिंग एंड अ नॉन लिविंग थिंग। जड़ और चेतन, जड़ और चेतन में व्हाट इज द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर, कि जो जड़ पदार्थ हैं या फिर जो स्टेशनरी थिंग्स हैं या फिर जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, दे डोंट हैव देयर विल ऑफ देयर ओन, उनकी खुद की कोई इच्छा नहीं होती, ना वो कुछ कर सकते हैं। और लिविंग थिंग्स होती हैं जो चेतन है, जिनके अंदर, अब बोलो भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, ईश्वर बोलो, गॉड बोलो, जो भी बोलोगे, उनका कुछ ना कुछ अंश है।
तो दे हैव इनहेरेंट कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग। तो बेटर ये है ना कि अगर हम 1 घंटा यहाँ बिता रहे हैं तो वी शुड ट्राई टू डू समथिंग। और वो कैसे करोगे, जो मैं आपको बोल रहा हूँ दैट इज द बेस्ट वे, कि कॉपी कलम लेके बैठो निकालो, ठीक है। और बात यह है कि जब आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे ना बेटा, तो आपको ये नोट्स मिलने वाले हैं, इसके बाद असाइनमेंट कर लोगे उसके भी नोट्स मिलने वाले हैं। तो एक माइंड मैप ऑलरेडी बन चुका होगा। एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास माइंड मैप होगा कि दीज आर द चैप्टर्स, दिस इज द फ्लो, दीज आर द क्वेश्चन दैट जो मैं पहले ही कर चुका हूँ, मैंने क्लास में इनको सोल्व किया था तो अभी भी कर पाऊंगा, वो कॉन्फिडेंस भी आपके साथ रहेगा। प्लस असाइनमेंट्स होंगे, उनको आप सोल्व करोगे तो आपके पास सफिशिएंट डेटा सेट होगा। और मैं मेरा मानना ये है कि अगर आप इतना भर कर लोगे, थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर लगा लोगे जस्ट बिफोर द एग्जाम, तो बहुत अच्छा करके आओगे एग्जाम। जो रिक्वायर्ड है उतना आप कराओगे, ठीक है ना। कोई अच्छी ना अच्छी जगह पा जाओगे और सीखोगे तो भी अच्छा ही है। तो आई सी 13 हैंड्स रेज्ड। आंसर ये आ रहा है 10√5 मीटर। क्या पूछा है, फाइंड द वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। भाई माउस मेरी पेंसिल डेड हो गई है इधर। A particle moving with 10 मीटर पर सेकेंड along a straight line is subject to constant acceleration। एक पार्टिकल था, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, ये हमारा अजम्पशन है, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी हमारा अजम्पशन है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ये अजम्पशन कहाँ पे है, जो 3 इक्वेशन लिखी उन तीनों इक्वेशन में इनहेरेंट अजम्पशन है। अगर वो ये दोनों अजम्पशन नहीं हुए, इस मींस ये तीनों की तीनों इक्वेशन क्या है, फेल है। फिर इनकी बात मत करो, इनको छिपा लो सर। तो तीनों इक्वेशन में ये दोनों अजम्पशन वो है, एक तो क्या स्ट्रेट लाइन मोशन, दूसरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल इज मूविंग विद 10 मीटर प्रति सेकंड। अब मूविंग विद है, पहले कर रहा है तो इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि यू की बात कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, इट्स वेलोसिटी इज ऑब्जर्व्ड टू बी 30 मीटर पर सेकंड, यानी कि कुछ समय बाद उसकी वेलोसिटी को 30 मीटर प्रति सेकंड देखा गया, ऑब्जर्व्ड है ना। तो v इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि ये आफ्टर सम टाइम की बात हो रही है, यानी कि इट इज आफ्टर द इनिशियल टाइम इंटरवल जो हमने t0 पे लेते हैं। तो ये क्या हुआ, 30 मीटर पर सेकंड। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द मिड ऑफ इट्स सब्सिक्वेंट पाथ। अब ये बोल रहा है कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द मिड ऑफ इट्स सब्सिक्वेंट पाथ। 30 मीटर के बाद जो जा रहा है उसके सब्सिक्वेंट पाथ पे आप इसकी क्या निकाल लो, क्या निकाले, वेलोसिटी, ठीक है। तो आपका आंसर आया 10√5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। अब इसमें मैं जूम कर रहा हूं कि इसमें एक से ज्यादा इक्वेशन का यूज होगा, ठीक है। अजम्पशन क्या किया कि 2x डिस्टेंस चल गए, मिड पॉइंट पे डिस्टेंस क्या होगा, x। अगर मैं टोटल डिस्टेंस मान लो कि एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ और दूसरे पॉइंट पे गया, देखो यहां से स्टार्ट हुआ दूसरे पॉइंट पे गया, तो इन दोनों के बीच में अगर मैं डिस्टेंस मान लूं 2x, तो आधी दूरी मेरी x हो जाएगी। इस पे मैं कैलकुलेट करता हूं, बाकी बचे हुए पाथ के लिए मैं वेलोसिटी निकाल लूंगा उसके बीच में। तो आप देखो पहला इक्वेशन यूज किया, v इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, यहां से मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगी शायद। एक्सेलरेशन क्या मिलेगा इधर से एक्सेलरेशन मिल जाएगा ax, ठीक है। एक्सेलरेशन मिल गया, x मैंने अज्यूम किया था, एक्सेलरेशन मुझे यहां से मिल गया। दोनों को काट देंगे 1 और 2 से, तो फाइनली मुझे क्या मिलने वाला है, v की वैल्यू। भाई देखो इन दोनों इक्वेशन को यूज करेंगे, x मैंने अज्यूम किया, ये मैंने वैल्यूज इसमें पुट करी, तो ये दोनों वैल्यूज थी ये आपस में कट जाएंगी। तो मेरे पास ये 4 इक्वेशन बच गई, इन दोनों को इक्वेट करते हुए मेरे को क्या मिलेगा कि v स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर और ये v स्क्वायर माइनस 30, इससे मेरे को v मिलने वाला है और वही मेरा क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। Yes, sir. अब इसमें खेल सिर्फ इंग्लिश का था, ये पूछ रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द मिड ऑफ इट्स सब्सिक्वेंट पाथ, जो इसका बचा हुआ पाथ है उसके मिड में क्या है उसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता थी, फाइनल पता थी, जस्ट आई हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। उसके हिसाब से जो डिस्प्लेसमेंट x मैंने रख दिया, मिड की बात थी ना कि अगर 2x चल रहा है तो इसके मिड में क्या होगा x, तो उस x पे मैंने फाइंड आउट कर लिया क्या, वेलोसिटी, और वही वेलोसिटी यहाँ रखती बेटा, ठीक है। देखो थोड़ा और इजी करना पड़ेगा, मेरे को खुद अंदर से फील नहीं हो रहा कि तुम समझ पा रहे हो। हमने 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, ठीक है। इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई दूरी है, ठीक है। पहले जब यहाँ पे था, पहले वाले पॉइंट पे यहाँ पे वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, जब दूसरे वाले पे पहुंच गया तो मेरी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड।
अब ये पूछ रहा है कि इनके बीच में बता दो, इनके बीच में मेरे को वेलोसिटी बता दो कि इनके बीच में क्या वेलोसिटी रही होगी, जो इसका पाथ है उसके मिड में कहीं यहाँ पे, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, ये इसने बोल दिया कि जो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू रहेगी वो रहने वाली है कांस्टेंट। तो मैं क्या करूंगा बेटा, आई विल अप्लाई दिस इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, कहाँ पे, बिटवीन ए टू दिस मिड पॉइंट, पहले इसके बीच में लगा दूंगा, फिर मिड पॉइंट से बी की तरफ लगा दूंगा। अब देखो मिड पॉइंट की दूरी मुझे नहीं पता कितनी है, बट मैं अगर मान लेता हूं कि ये दूरी x मान ली मैंने, तो क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो दूसरी भी x होगी। तो अब देखो इस इक्वेशन को 2 बार लगा रहा हूँ, वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as है, तो वी स्क्वायर मैंने यूज किया बिटवीन इनिशियल पॉइंट से मिड पॉइंट तक, तो मिड पॉइंट पे वेलोसिटी v है, वही मैं फाइंड आउट करना हो। क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट, तो इस मिड पॉइंट पे जो कि x दूरी पे है पॉइंट ए से, मैंने वेलोसिटी अज्यूम कर ली v, इसमें वैल्यूज डालूंगा बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, तो मुझे क्या मिला, पहली वाली इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू 10 प्लस 2x, क्योंकि इनिशियल यहाँ 10 था। फिर दोबारा यूज किया तो यहाँ पे मेरी इनिशियल इक्वेशन, जो इनिशियल की जगह v आ गया, दूसरे वाले जब यूज किया तो वहां पे v डाल दिया, इन दोनों को कंपेयर करके ये वाली टर्म इक्वेट कर दी, तो बच गई ये टर्म, इनको मैंने यहाँ लिख दिया और इसके बेसिस पे v निकाल लिया, तो ये मुझे क्या मिल गई, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट। ठीक है, तो समझ आ गया होगा, जिनको नहीं आया वो सॉल्यूशन पढ़ के समझेंगे, बाकी 13 स्टूडेंट्स ने कर लिया था, बाकी जिनको अभी नहीं आया, अभी डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो इसको कर लेंगे इस सॉल्यूशन को देख के। ठीक है, अब इसके बाद है रिलेटिव, रिलेटिव में थोड़ा बाद में करेंगे, कल करते हैं इसको, 2 दिन में हो जाएगा ये फिनिश। और अभी के लिए इसमें देख लो क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग विद, क्वेश्चन नंबर 1 कर लो, क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करो, तब तक मैं दूसरे क्वेश्चंस देखता हूँ और कौन सा कर पाऊँ। एक क्वेश्चन और करेंगे बस, फिर निकल लेंगे। कुछ एक वेबसाइट बता दूंगा मैं आपको, हैंड सबके नीचे कर रहा हूँ, अभी हैंड रेज करो जिनका आंसर आ गया। An automobile traveling at 40 km per hour can be stopped in a distance of 40 meter by applying brakes. तो same automobile is traveling at 80 meter, the minimum stopping distance is। 2 बार सेम इक्वेशन लगेगी, लगाओ फाइनल आंसर निकालो। ऑटोमोबाइल कुछ भी हो सकता है, गाड़ी, बैलगाड़ी, जो गाड़ी जो मर्जी हो। ऑटोमोबाइल में वैसे बैलगाड़ी नहीं आएगी, जो इंजन पावर्ड होते हैं उनको ऑटोमोबाइल बोलते हैं। तो कुछ भी होगा, स्कूटी, कार, बाइक, जो भी, वो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, उसको स्टॉप किया गया, यानी कि डी एक्सेलरेट किया गया। कोई एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, कितने मीटर में रुक गई, 40 मीटर में। अगर उसी को मैं 80 की स्पीड से दौड़ाऊं और एक्सेलरेशन वही रखूं जो पहले था ब्रेक लगाते टाइम, यानी डी एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट रखूं, तो 80 की स्पीड से रुकने में कितने मीटर चल जाएगी, 40 किससे चल गई, 40 मीटर, 80 से कितनी चल जाएगी, 160 meter। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इससे हो जाएगा क्या ये, इस वाले से होगा, कोई दूसरे से होगा क्या, Sir, S is equal to V square upon 2A. अच्छा हाँ, इससे होगा यार, नीचे वाले से ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि मुझे फाइनल वेलोसिटी तो पता है ना 0 है, तो हम इसको इस्तेमाल ना करते हुए नीचे वाले को इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है कि बाद में जाके रुक गया, रुक गया मतलब कि फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू मतलब क्या होगी, 0। तो इनिशियल पहले देखो केस 1 है और दूसरा है केस 2। केस 1 में क्या दिया, इनिशियल वेलोसिटी इज 40 मीटर पर सेकेंड, Yes, sir. मीटर नहीं किलोमीटर पर आवर, और इसमें दी है 80 किलोमीटर पर आवर। फाइनल दोनों में 0 है क्योंकि बाद में जाके वो रुक गया है, और इसमें s की वैल्यू है 40 मीटर, तो दूसरे में पूछ रहा है कि यहाँ पे s क्या रहेगा। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि आप इनको बार बार वैल्यूज को पुट करके कर लो, दूसरा तरीका है शायद कंपैरिजन से भी उड़ जाएंगे ये, है ना। इक्वेशन यूज करते हैं क्या, देखो यार आंसर ही देख लेते हैं, वहां पे लिखना पड़ेगा नहीं तो। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे, 1। तो 1 का देखो, ये इक्वेशन यूज करी, हमें पता था फाइनल वैल्यू दोनों के अंदर
0 है वेलोसिटी की। तो देखो पहली बार लगाया तो केस 1 था हमारा, उसमें u की वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर थी, एक्सेलरेशन कुछ था नहीं पता, s था 40 मीटर्स, और हमें फाइंड आउट करना है क्या, v हमें पता है कि v 0 है, तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा इससे। इस वैल्यू में आप v 0 है तो v की वैल्यू 0 रख दो तो ये 0 हो गया। बाकी u स्क्वायर हमें पता है कि 40 है, 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस s इज 40 मीटर्स में। यूनिट ऐसे ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें एक्सेलरेशन उड़ाना है, मेन बात हमारी ये है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि मूव कर रही है कितने से, 80 से, तो 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स वही एक्सेलरेशन a है, और ये मुझे s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा, 40 का 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 80 इज इक्वल टू 2 से 2 गया, a से a गया, ऊपर बचा 40 और नीचे बचा s निकाल लो, आंसर आएगा मीटर्स में, क्योंकि ये मीटर में था, इधर जो भी यूनिट है आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो 40 ये 1 था, ये 1 था, ये 2 आया, ये 2 आया, तो 2 2 जा 4, तो दिस इज 1/4 इज इक्वल टू 40 बाय s को इधर ले गया, 4 को उधर ले गया, s इज इक्वल टू 40 इंटू 4, तो ये क्या आया, यूनिट क्या था, इधर 40 मीटर था तो ये भी मीटर में आएगा, दिस इज 160 मीटर्स। ठीक है Yes, sir. है ना, हो जाएगा, इस तरीके से देख लेना। बाकी अगर उससे नहीं आ रहा तो लंबे तरीके से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट बेटर यही है कि आप यूनिट काटो, मीटर को किलोमीटर में ये सब कन्वर्ट करो, उससे अच्छा है कि उड़ा दो सबको। तो लेफ्ट साइड वाले यूनिट अलग खेल रहे हैं, राइट वाले अलग खेल रहे हैं, लेफ्ट के लेफ्ट उड़ गए कट गए सारे, राइट के राइट कट गए, तो जो 40 था उसी टर्म्स में 160 आ गया। तो ये ट्रिक हमें लगानी पड़ेगी भाई बार बार। ठीक है, अब कितने बच्चों को रुको अभी हम लोग देखते हैं।